अस्सलाम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर उम्मे सुल्तान बहुत वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे फीमेल्स के इरेगुलर पीरियड्स पर। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की जाती, लेकिन इसके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारी बहुत सारी फीमेल्स इरेगुलर पीरियड्स का शिकार होती हैं। और ये प्रॉब्लम ऐसी है कि अक्सर जो फीमेल्स हैं वो डॉक्टर्स के पास नहीं जा पाती या फिर इसको डिस्कस करते हुए बहुत ज़्यादा झिझकती हैं। लेकिन इस मसले को हल करना या इसके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर इसके बारे में बात ना की जाए तो आगे चलकर इन फ्यूचर फीमेल्स बहुत सारे मसाइल का शिकार हो जाती हैं, जिसमें इनफर्टिलिटी वाली सिचुएशन जो है वो सबसे बढ़कर आती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो बनकर आती है, जिसकी वजह से फिर फीमेल्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स में से गुजरना पड़ता है, बहुत सारे टेस्ट, बहुत सारी मेडिकेशंस में से गुजरना पड़ता है। सो उससे बेहतर है कि इरेगुलर पीरियड्स पर बात कर ली जाए और इनका बर वक्त इलाज, बर वक्त तशखीस कर ली जाए ताकि आपको जो पीरियड्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो पहले ही सॉल्व हो जाएं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इरेगुलर पीरियड्स होते क्या हैं। नॉर्मली लोग जो है वो थोड़ा बहुत भी डिस्टर्बेंस अगर पीरियड्स में हो जाए या एक आध दिन भी ऊपर नीचे हो जाए तो फिर उसको कहा जाता है कि जी पीरियड्स जो हैं वो इरेगुलर हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। पीरियड्स का रेगुलर होना जो है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका जो साइकिल है वो 24 डेज से लेकर 32 डेज तक का हो सकता है। आपको इसमें 2 से 3 दिन 4 दिन ऊपर नीचे हर पीरियड में हो सकते हैं। इसमें कोई भी टेंशन नहीं है या इरेगुलरिटी वाली बात नहीं है। पर्सन में पीरियड्स का जो दौरानिया होता है वो डिफरेंट होता है। किसी को 2 डेज होते हैं, किसी को 3 डेज होते हैं, किसी को 8 डेज होते हैं, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन वेरी। इरेगुलर पीरियड्स की मेन 3 टाइप्स हम देखते हैं कि अगर आपका गैप बढ़ने लगे, आपके डेज जो हैं वो ज़्यादा होने लगे, अगर आपको एक बार पीरियड्स जो हैं वो 20 डेज के बाद आए हैं, अगली बार आपको 25 डेज के बाद आ रहे हैं, या उससे अगली बार आपको 30 डेज के बाद आ रहे हैं, या फिर आपको 20 डेज से 15 डेज पे जा रहे हैं, हर बार अगर आपका 5 से 6 दिन का जो गैप है वो आगे या पीछे हो रहा है तो फिर ये इरेगुलरिटी मानी जा सकती है। ब्लीडिंग अगर बहुत ज़्यादा हो रही हो या फिर बहुत कम हो रही हो तो भी ये इरेगुलरिटी में आता है। आपको अगर 5 to 6 सैनिटरी पैड्स डेली बेसिस पे चेंज करने पड़ रहे हैं तो नो डाउट आपको बहुत इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं। और इसके बरक्स अगर आपको बहुत कम ब्लीडिंग हो रही है तो भी आपके इरेगुलर पीरियड्स। इसके साथ अगर आपको पहले पीरियड्स जो हैं वो 4 डेज होते थे और अब वो 2 डेज पर आ गए हैं तो भी ये इरेगुलरिटी है। या फिर अगर आपको पहले 2 डेज होते थे और अब वो 4 to 6 डेज पे चले गए हैं, 10 डेज पे चले गए हैं, तो ये भी इरेगुलरिटी है, हम इसको इरेगुलरिटी कहेंगे। रीजंस की अगर हम बात करें कि इसके कॉज क्या बनते हैं आपके पीरियड्स के इरेगुलर होने के, पीरियड्स के इरेगुलर होने की एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स हैं। जब ये डिसबैलेंस होते हैं, अपना काम सही तरह से नहीं करते, देन आपको इरेगुलरिटी देखने को मिलती है। इसके अगर आपने कोई बर्थ कंट्रोल पिल्स ली हैं या आईयूटी का इस्तेमाल तो भी आपके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। पीसीओडी वाला अगर कोई मसला रहा है आपके साथ तो भी इरेगुलरिटी होगी। इसके अलावा अगर किसी फीमेल को, किसी बच्ची को न्यूली प्यूबरिटी स्टार्ट हुई है देन भी इसमें इरेगुलरिटी देखने को मिलती है। या फिर अगर मेनोपॉज होने वाला है किसी फीमेल में देन भी इरेगुलरिटी वाली प्रॉब्लम्स देखी जा सकती है। प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग में जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस देखने को मिलती है पीरियड्स के अंदर। इसके अलावा अगर आपको थायराइड का इशू है, अगर आपको हाइपर थायराइड या हाइपोथायराइड है देन भी आपको पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। यूट्राइन फेब्रॉइड वाला अगर कोई इशू है या फिर आपका वेट बहुत ज़्यादा है देन भी इरेगुलरिटी हो सकती है। होम्यो मेडिसिन की अगर हम बात करें तो होम्यो में बहुत अच्छी मेडिसिन हैं जिनको यूट्राइन टॉनिक भी कहा जाता है। यूट्रस के टॉनिक के तौर पर ये मेडिसिन काम करती हैं, जिनमें अशोका क्यू पोटेंसी में और एब्रोमा क्यू पोटेंसी में। इन दोनों को आप इक्वल क्वांटिटी में 100 ml की बोतल में लें और इनका कॉम्बिनेशन रेडी करके रख लें। इनमें से 10-10 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम आप जो है इस्तेमाल करें। अगर आप एक पीरियड से लेके नेक्स्ट पीरियड तक इसका यूजेज करते हैं तो आप अपनी प्रॉब्लम में 50 to 60% जो है वो रिलीफ पाएं। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, इसके साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।